पास्टर साहब, आजकल धारणा ऐसी बन चुकी है समाज में कि जब हम किसी पास्टर का नाम लेते हैं तो उनके मन में सिर्फ यही आता है कि भाई ये तो हमें हिंदू से क्रिश्चियन बना देंगे। पहला प्रश्न उनके मन में ये आता है, मीन्स नेगेटिव थॉट भरा हुआ है। आपके बारे में सुन के मुझे अच्छा लगा कि आप अच्छी सेविका कर रहे हैं। सेविका के साथ साथ आप सोशल वर्क पे भी जोर दे रहे हैं। जैसे अब इस एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए मशीनें बांटते हैं और जो यूथ फ्री घूम रहा है उनको एक दिशा देते हैं। तो थोड़ा सा हम इस सेविका के काम से हट के जो आपका सोशल वर्क है उस पे फोकस देते हैं कि आपके मन में कैसे आया और आपने समाज सेवा कैसे शुरू करी। क्योंकि पास्टर्स तो आमतौर पर धार्मिक होते हैं, वो तो सब ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो आपने फिर ये एक कदम जो फॉरवर्ड करने वाला कदम है ये कैसे उठाया, ये थोड़ा सा कहानी में बताएं। जी, हमने हाल ही में आपको बताना चाहता हूँ कि सेविका में जैसे मैं था उसके साथ साथ प्रभु मेरे मन में ये बोझ देता था कि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जी, तो प्रार्थना करके शरीर की छंगाई मिल गई है, वो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और बाइबल में लिखा हुआ है और ये सच भी है कि जो भी प्रभु के ऊपर विश्वास करता है वो कभी भूखा नहीं रहता। जैसे मैं किसी के लिए प्रार्थना करता था तो प्रार्थना करने के बाद वो इंसान मुझसे अलग हो जाता था, घर पे चला जाता था। उसके साथ साथ मैं लोगों के जीवन को भी देखता था कि अभी जो मैं इतना लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, क्या लोगों के साथ वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चंगाई, शारीरिक चंगाई तो मिल रही है ना, तो क्या वो उसकी जो समाज है, करैक्टर समाज है, में तो क्या वैसा ही वो कर रहा है वहाँ पे। उसको लेकर हमने ये शाह एक नई उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन करके, हाँ, तो ये हमने स्टार्ट किया। और जब हमने ये स्टार्ट किया तो उसमें ये किसी धर्म को रिलेटेड नहीं है ना, इसमें किसी धर्म को लेकर नहीं है, ये सब लोगों के लिए एक सोशल वर्क है और ये सब लोगों के लिए, सब उन लोगों के लिए जो इंसान है, मतलब इंसानियत के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं। तो हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे मैं लोगों को देखता था कि ये मैं तो प्रार्थना करके इनको चंगाई तो दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु आपको चंगा करेगा और प्रभु चंगा करता है, मैं बोल रहा हूँ जैसे ये सब कुछ होता है, मैं बोल रहा हूँ विश्वास करो तो आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मैं उन लोगों को ना, जैसे वो लोग तो ये समझते थे, बट जो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं किसी को खाना नहीं दे सकता। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं किसी को कपड़े नहीं दे सकता। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप चर्च में आओ हर संडे, लेकिन अगर वो बंदा एक पूरे 4 हफ्ते में अगर चर्च में आता है तो 4 दिन वो फ्री रहता है, मतलब कुछ कमाई नहीं होती उसकी, है ना, तो वो फ्री रहता है। मैं चाहता हूँ, तो मेरे अंदर ये बोझ था कि जैसे ये लोग इधर आ रहे हैं, इनको अगर इसके साथ साथ इन सब लोगों के अंदर अगर एक, जैसे मेरे अंदर बोझ है ना, हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बट जो हम कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। तो इसलिए हमने एक, जो मेरी बहनें हमारे इस एरिया में हैं, जो भाई हैं, तो महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए हमने एक यहाँ पे एक सिलाई सेंटर, जैसे कपड़े सिलाई का काम हमने सेंटर का शुरू किया है। तो उसमें क्या करते हैं हम, उन लोगों को हमारी संस्था के द्वारा, जैसे अगर आप बाहर आप करने जाएंगे तो बहुत सारे पैसे वहाँ पर लगाने पड़ते हैं, तो हमारी जो संस्था है उनको हेल्प करती है, उनको विद सर्टिफिकेट के साथ उन लोगों को सिलाई सीखने में, और जो सिखाती है ना, जो हमारे यहाँ पे जो टीचर जो सिलाई सिखाती है उसको हम सैलरी भी दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे कम से कम अभी इस एरिया में ट्यूशन सेंटर के और ब्यूटी पार्लर के और सिलाई सेंटर के जो अभी हमारे सेंटर चल रहे हैं, तो कम से कम 14-15 सेंटर हमारे चल रहे हैं और 14-15 लोगों को डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के अंदर पोआ हल्का में हम 14-15 लोगों को अभी इस संस्था के साथ जुड़कर उनको रोज़गार मिला है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन संस्था के साथ हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी जो फ्री थे, बिल्कुल एक कोशिश है हमारी। तो हम पूरी लोगों के साथ जुड़ के और पूरे लोगों के साथ मिलकर, और इसके साथ हमने एक हेल्थ के बारे में हमने कुछ हॉस्पिटल से हमने कनेक्ट किया है। तो जैसे लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह, है ना, मतलब 30 से 50% डिस्काउंट करवा रहे हैं लोगों को। तो उससे हम लोगों से हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम हॉस्पिटल से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बट लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को जैसे लोगों को बता रहे हैं इस बारे में कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब हम कैसे हेल्प करेंगे, हम लोगों के द्वारा ही लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब हाँ, ये हमारी एक कोशिश है। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को सिर्फ बता रहे हैं कि वो लोग खुद कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों को मतलब जागरूक कर रहे हैं।
इस चीज़ के बारे में कि आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। मतलब क्योंकि हमारे इस एरिया में है जो लोगों के अंदर ये नेगेटिविटी है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं था तो हमने ये शुरू किया है। पैसा नहीं था लेकिन हमने शुरू किया, तो और अब अभी भी आगे भी हम करेंगे। हमारे पास जो है हम उससे शुरू करेंगे और आने वाले दिनों में और आगे हम कोशिश करेंगे कि और लोगों के साथ हर जगह पर जहाँ पर कोई उनके साथ खड़ा ना हो वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ खड़े हों। मतलब जो हमारे साथ जुड़ते हैं लोग वो हमारे पास एक फैमिली बन जाते हैं, और जैसे फैमिली के साथ चलते हैं वैसे हम अपने लोगों के साथ चलेंगे। पास्टर साहब, क्योंकि आपका ये नरोट जो एरिया है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, ये बॉर्डर के काफ़ी करीब है और बहुत सुना जाता है कि इस एरिया में यूथ है काफ़ी नशा करता है। तो यहाँ की यूथ को नशे से बचाने के लिए, उनको किसी काम की दिशा देने के लिए इस तरफ आप क्या काम कर रहे हैं? अभी हमने जो यूथ है हमारा, उसके लिए हम आफ्टर दिसंबर ये हमारी कोशिश रहेगी और हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में सबसे पहले जो यूथ फ्री हैं उनको हम खेलों की तरफ लेके चलेंगे कि उनका मन जो है वो नशे की तरफ से हटा के खेलों की तरफ सेहत की तरफ दें। तो किस किस तरह की गेम्स आप उसमें प्लान जैसे कर रहे हैं? इसमें हम क्रिकेट, कबड्डी, क्योंकि कबड्डी जो है इधर की जो विलेजेस की फेमस गेम होती है, बच्चे करते हैं। हाँ, बच्चे करते हैं, तो कबड्डी की तरफ। तो और उसके साथ साथ हमारे इस एरिया में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो नौजवान हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है और सिंगिंग में, डांसिंग में, है ना, बट उनको कोई दिशा नहीं देने वाला है, उनको कोई पूछने वाला है। मतलब वो जो उनके अंदर टैलेंट है वो उनके अंदर ही दबा रहता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम दिसंबर के बाद जनवरी से शुरू करेंगे कि जो इस पूरे एरिया का सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद जो हमें जो टैलेंटेड लोग हैं उनसे हम मिलेंगे और उनका एक कंपटीशन करवाएंगे, एक ऐसा कंपटीशन करवाएंगे कि जो उनमें से विनर होगा उनको हम और आगे लेके जाने में उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो कुछ रोज़गार पा सकें और वो अपने घर की गरीबी दूर कर सकें और आसपास को थोड़ा डेवलप कर सकें। जी। इस एरिया में जो हम कहते हैं कि गरीबी का मेन कारण जो है एजुकेशन की कमी है, तो आप सरकार से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं कि इस एरिया की डेवलपमेंट कैसे हो? मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो एरिया है, अगर सरकार हमारी हेल्प करे तो इस एरिया में सबसे पहले ये बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया है ना, इस एरिया में अनएजुकेशन की वजह से, है ना, पढ़ाई लिखाई की कमी होने के कारण कोई आगे नहीं आना चाहता है। तो मैं आपके माध्यम से वो जो बेरोज़गार जो हमारे युवा हैं, है ना, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, आप पढ़ाई के लिए आगे आओ, आप पढ़ाई के लिए आगे आओ। आप अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे आओ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करिए, आप आगे आइए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उनको दिशा देंगे, हम उनको दिशा देंगे। और अगर जैसे कोई व्यक्ति अच्छा गाता है जी, उसमें हुनर है जी, लेकिन उसके पास आप तक आने का किराया नहीं है जी, गरीब है, तो वो कैसे आपको संपर्क करेगा? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉल कर सकता है। अगर वो कहीं भी है ना, ऑल ओवर पंजाब में वो कहीं भी, अगर वो आगे आना चाहता है तो हम उनकी अपने तक लेके आने में हेल्प करेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई, खबर अच्छी है, अगर आप में है कोई टैलेंट तो आप पास्टर गुलशन जी से संपर्क करें। आपके आने जाने का खर्चा, आपके परफॉर्मेंस का खर्चा और आपको ऊपर तक लेके जाने की गारंटी दे रहे हैं पास्टर गुलशन साहब। तो हम थैंक्स करते हैं पास्टर साहब। अगले एपिसोड में हम कुछ दिनों बाद फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन तब तक ये लोग आपको तंग करने वाले हैं।